की बीमारी खास करके युवा पीढ़ी के लिए अभिशाप के रूप में है। ये अक्सर 15 से लेके 40 या किसी भी उम्र में एक नौजवान को हो सकता है, लेकिन ये बीमारी का मुख्य कारण युवा पीढ़ी में कुछ गलत आदत की वजह से आर्टिफिशियल रूप से सेमेनल लॉस करने के चलते, अपनी धातु को बर्बाद करने के चलते भी होता है। एक कारण इसका मुख्य यह भी है कि जैसे ही बच्चे करीब 12 से ऊपर 15-18 के बीच पहुंचते हैं, गलत समिति में पढ़ के उनको गलत तरह से लोग कुछ अननेचुरल मीन्स का सहारा बता देते हैं, जिसके चलते हुए अपना धात बर्बाद करते हैं और जिसके चलते उनके दिमाग पर एक गहरा असर पड़ता है। वो उनके दिमाग में ये बात होती है कि उसके लॉस होने से शरीर का विकास नहीं होता है, मानसिक कमजोरी होती है। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन बहुत हद तक ये बात सही नहीं है। जो आदमी इस पर ज़्यादा चिंतन मनन किया, उसके लिए तो ये ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। कभी कभी वो नपुंसक बन जाता है, आगे चल के उसके लिए बहुत जीवन का गहरा खाई बन जाता है। लेकिन जो इसको दूसरे रूप में नहीं लिया, उसके लिए कोई विशेष हानि, अगर उसका खान पान रहन सहन ठीक रहा तो ये बीमारी उसको परेशान नहीं करता है। दूसरी चीज़ कि धात चिंता का दूसरे कारण मानसिक रूप से प्रभावित भी होता है, जिसके चलते दिमाग में किसी तरह का डर बैठ गया, उसके चलते या अधिक लज्जा के चलते कोई इस तरह की सोसाइटी में बच्चे पले बढ़े जहां उनको सेक्स की शिक्षा से बहुत दूर रखा गया, समाज से बहुत दूर रखा गया, पर्दा में रखा गया। मतलब वो लोगों से मिलना जुलना या एंटी सेक्स के बाद लोगों के साथ मिलना जुलना, इस तरह के परिवेश से दूर रहा, उसके ऊपर भी इस तरह का प्रभाव होता है धात चिंता की शिकायत। तीसरा चीज, धात चिंता स्वप्न दोष, रात में नाइट पोल्यूशन, स्वप्न दोष, स्वप्न देख करके गंदे गंदे स्वप्न लोग देखते हैं, जिसके चलते इस तरह का रात में कभी प्रथम आवर में, किसी को लास्ट आवर में, कभी कभी किसी को दिन में भी हो जाता है। तो इस तरह की धात चिंता की शिकायत होती है। और एक तो धात चिंता संबंधी हुआ। दूसरी चीज की एक और वैरायटी है जो कि शादीशुदा लोग हैं, उनके साथ सेक्सुअल वीकनेस होती है। वो जब तक कि उनके अंदर उत्तेजना थोड़ा विकसित हुआ, सेक्सुअल ऑर्गन में इरिटेशन हुआ, कि वो काम करने से पहले ही अपना स्वखलन कर देते हैं, उनका स्वखलन हो जाता है, ना चाहते भर में हो जाता है, जिसके चलते उनका एंटी पार्टनर जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाता है या उनमें संतान उत्पत्ति की क्षमता कम जाती है। कुछ लोगों में होता है कि कुछ देर तक वैसे काम को कर पाते हैं, उसके बाद ऐसा होता है। इस तरह से अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग से बीमारी का कारण बनता है। लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा में बीमारी आधार नहीं माना जा सकता है। बीमारी को आधार मान के अगर चला जाएगा तो उसको होम्योपैथी का सही सफलता नहीं मिलेगा। हर हालत में जो भी रोगी आता हो, चाहे वो सेक्सुअल वीकनेस का हो या नाइट पोल्यूशन का हो या दुनिया के किसी भी बीमारी का क्यों न हो, सबसे पहले होम्योपैथी में पहला लेसन पढ़ाया जाता है, होम्योपैथ ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज। होम्योपैथी आदमी का इलाज करता है, बीमारी का इलाज नहीं। कहा जाता है हु इज इल, कौन बीमार है, मैन हिमसेल्फ इज इल, यानी आदमी खुद बीमार है। बीमारी का इलाज हम क्या करेंगे, बीमारी थोड़े बीमार है, बीमार तो आदमी रहता है। तो आदमी बीमार है तो बीमारी को उस आदमी से हटाना है, रिमूव करना है। तो जो आदमी के अंदर वाइटलिटी की कमी हो गई है, वाइटल फोर्स या जीवनी शक्ति विकृत हो गई है, तो अपना साइन लक्षण हो, अपना साइन सिम्टम लक्षण के माध्यम से व्यक्त करता है। एक ही सेक्सुअल वीकनेस का रोगी, एक आदमी काफी नमकीन चीज पर प्रिय लगता है, एक आदमी अधिक खटाई खाता है, तो एक आदमी ज्यादा चीनी का प्रयोग करता है। तीनों का डिजायर अलग अलग है। इस परिस्थिति में एक ही बीमारी के लिए, सेक्सुअल वीकनेस के लिए, तीनों अलग अलग दवा का सिलेक्शन होगा। बीमारी के आधार पर नहीं कि सेक्सुअल
दांत छिलता है तो ये दवा चलेगा उसके नहीं। अगर कोई आदमी का नेचर है कि वो नमक तेज खाता है, रोटी से एलर्जी है, धूप बर्दाश्त नहीं होता है, बात बात में रो देता है, आंख से पानी चलता है, ये सारा पिक्चर अगर किसी आदमी में दिखाई पड़े, आदमी दुबला पतला है, तो अगर ये सारा पिक्चर किसी आदमी के अंदर मिलता है, जिसको कि ड्रग पिक्चर कह सकते हैं, एक तस्वीर आदमी का आइडेंटिफिकेशन, तो ये चीज मिलने पर बीमारी कुछ भी हो, नेट्रम म्यूर देने पर उसकी धात चिंता ठीक हो जाएगी। नेट्रम म्यूर 200 पावर सप्ताह में एक बार दिया जाएगा तो धीरे धीरे उसका नेचर में भी परिवर्तन आएगा। खाने पीने के प्रति भी, जो नमकीन के प्रति ज्यादा चाहत है, उसमें कमी आ जाएगा और रोगी धीरे धीरे अस्थायी लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन किसी किसी का इतिहास है कि वो आदमी शरीर से थुलथुला, काफी मोटा तगड़ा, चेहरे से पसीना चलता है छोटी छोटी बातों में, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहता है, कब्ज की शिकायत रहता है, संगीत के प्रति गहरी रुचि रहती है, संगीत सुनना चाहता है। और इस तरह के लोग हैं जो 3F को कवर करते हैं, फेयर, फैटी और फ्लैमी, यानी गोरा, थुलथुला बदन और संगीत प्रिय आदमी अगर है, इस तरह के पर्सनालिटी के लोग अगर हैं, उन्हें बात बात में चेहरे से पसीना आता है, तो वैसे लोगों के लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत उत्तम दवा है। उनकी सेक्सुअल वीकनेस कैलकेरिया कार्ब से ठीक हो जाएगा। अगर इसी तरह के पर्सनालिटी, अगर इसी तरह का आदमी, अगर उसमें फेयर, फैटी, फ्लेविनेस तो है, लेकिन हिस्ट्री स्किन डिजीज का मिलता है कि वो स्किन डिजीज से सफरर है, वाटरी स्टिकी डिस्चार्ज आता है, और वो आदमी संगीत से नफरत करता है, संगीत की आवाज सुन करके, किसी साउंड सुन के उसे काफी एलर्जी होता है, वहां बैठना नहीं चाहता है, और आदमी पक्का एडमिनिस्ट्रेटर होता है अपने चैम्बर के अंदर, अपने घर के अंदर, या जहां भी वो रहता है, उसके अनुशासन को पालन करने के लिए